Hello and welcome everyone. I am Sonal, an educator. Today I am going to start chapter 1 of English grammar. The name of the chapter is the noun. In your previous class you have already read about noun. In this class you will get to know something more about noun. So without any further delay, let's get started. First thing first, what is noun? A noun is a word that names a person, a place, a thing or an idea. नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है या फिर किसी आइडिया का नाम हो सकता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन. पर्सन क्या है? नाउन है. देयर इज एन अम्ब्रेला काइंड ऑफ थिंग. वो क्या है? दैट इज ऑल्सो नाउन. द पर्सन इज सिटिंग इन स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल क्या है? Noun है. Idea. Can you see idea in this picture? No, you can't. But why? Let's check out. Ideas are thought and cannot be seen. Ideas हम सोचते हैं, देख नहीं सकते हैं. What ideas might this person have? Can you tell? No, you can't because you can't see the idea. You can only feel. जब आपको चोट लगती है तो पेन होता है, तो आप उसे देख नहीं सकते हैं. वो केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं. That is why you can't see the idea. Some more examples of noun are mom, girl, mahim, anya, saksham, school, store, truck, balloon, brother, doctor, etc., etc., etc. In a nutshell, you can say जो कुछ भी, जिसे भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, वो सब नाउन कहलाता है. इनफैक्ट राइट नाउ यू आर होल्डिंग अ मोबाइल. वो भी क्या है? नाउन है. कॉमन नाउन. What is common noun? A common noun is a general name for a person, place, thing or idea. Common noun किसी भी person, place, thing या idea का general नाम होते हैं. Common nouns are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence. Common noun को कभी भी capital letter से नहीं लिखा जाता है. Example, my teacher went to the city. In this sentence, teacher is common noun. क्योंकि टीचर को यहाँ पे कोई टीचर स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं दिया है. टीचर कोई भी हो सकता है. वेंट टू द सिटी. सिटी इज ऑल्सो कॉमन नाउन. विच सिटी? वी डोंट नो. सो सिटी इज ऑल्सो कॉमन नाउन. नेक्स्ट, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन आर मैन, विमेन, मेल, फीमेल, बॉय. नेम्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो कॉमन नाउन. आंट, एलिफेंट, बर्ड, कैट, table, chair, desks, and names of places like bank, school, hospitals, stadium, all are common noun. Next is proper noun. A proper noun names a specific person, place, thing or idea. Proper noun किसी particular person, place, thing या idea का नाम होते हैं. ये हमेशा किसी specific person या place को दर्शाते हैं. इट रिफर्स टू अ नेम ऑफ अ नाउन. ये हमेशा किसी नाउन का नाम होते हैं. जैसे यू कैन सी इन अ पिक्चर देयर इज अ कैट. कैट कॉमन नाउन है बट द नेम ऑफ द कैट इज प्रॉपर नाउन. यहाँ पे कैट का नाम दिया है फिलिक्स. वाइट हाउस, तो वाइट हाउस क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. यू कैन सी शू. शू क्या है? शू कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पे शू का ब्रांड दिया हुआ है जो कि नाइकी है, तो नाइकी क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन आर राम लिव्स इन प्रतापगढ़. इन दिस सेंटेंस राम एंड प्रतापगढ़ आर प्रॉपर नाउन. राम किसी का नाम है और प्रतापगढ़ किसी सिटी का नाम है, तो दोनों क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे. आई ऑर्डर द लैपटॉप फ्रॉम अमेजन. मैंने लैपटॉप कहाँ से ऑर्डर किया? अमेजन. अमेजन साइट केवल एक है, तो अमेजन भी साइट का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा. ऑन मंडे शी विल कम बैक. वो मंडे को आएगी वापस, तो मंडे यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि मंडे एक स्पेसिफिक डे का नाम है. राइट एन ऐसे ऑन होली. होली एक इवेंट है. जितने भी इवेंट हैं, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, सब प्रॉपर नाउन होते हैं. The name of my school is संस्कार ग्लोबल स्कूल. तो यहाँ पे संस्कार ग्लोबल स्कूल भी प्रॉपर नाउन है. और स्कूल क्या है? स्कूल कॉमन नाउन. स्कूल तो कोई भी हो सकता है लेकिन संस्कार ग्लोबल स्कूल एक है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा. नेक्स्ट इज आवर मटीरियल नाउन.
What are material noun? Material noun is the name of a substance of which things are made. Material noun substance के नाम होते हैं जिनसे कि चीज़ें बनती हैं. एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, ब्रास, मार्बल, कॉपर, स्टील, कॉटन, सिल्वर एक्सेट्रा. जैसे गोल्ड यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है. गोल्ड से ज्वेलरी बनती है हमारी, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है. सो गोल्ड एक सब्सटेंस है, उससे को थिंग्स बनाई जा रही हैं, जैसे कि ज्वेलरी थिंग्स है. Find out the material noun from the following. Plastic is of much use. तो in this sentence plastic is material noun क्योंकि प्लास्टिक सब्सटेंस है और प्लास्टिक से ही चेयर एक्सेट्रा टॉयज बनते हैं. सेकेंड, कॉटन ड्रेस इज चीप. कॉटन यहाँ पे क्या है, कॉटन हमारा मटीरियल नाउन है. मटीरियल नाउन इनपुट इज टर्म्ड एज मटीरियल नाउन. जो कुछ भी इनपुट होता है, जैसे प्लास्टिक जो थी हमारी इनपुट थी, प्लास्टिक से हमारा क्या बना, चेयर. चेयर आउटपुट है, तो प्लास्टिक हमारा मटीरियल नाउन हुआ. और मटीरियल नाउन हमेशा हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता है. प्लास्टिक आप नहीं गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर ही लिखे जाएंगे. दैट्स वाई दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. This sentence is incorrect. Correct sentence is these chairs are made of plastic. Okay. Next is our abstract noun. Abstract nouns are nouns that you cannot see, hear, touch, smell or taste. Abstract noun जो होते हैं उन्हें ना तो आप छू सकते हैं, ना तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही आप देख सकते हैं उन्हें. They are ideas. We have already talked about ideas. I hope you remember. क्वालिटीज़ एंड फीलिंग्स. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे आइडियाज़ आते हैं, क्वालिटीज़, फीलिंग्स, जो कि आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब है निष्पक्षता, जस्टिस मतलब न्याय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर थॉट. थॉट आप जो सोचते हैं, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी आप केवल महसूस कर सकते हैं. ट्रुथ, लव, फ्रीडम, एंगर. नेक्स्ट इज आवर कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज अ होल. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ नाउन्स को कहा जा सकता है. इनके एग्जाम्पल्स हैं क्राउड, क्लास, आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट. ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं. कलेक्शन ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, क्राउड कहा जाता है. कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को कहा जाता है आर्मी. कलेक्शन ऑफ शीप को फ्लॉक कहा जा सकता है. और ऐसे ही कलेक्शन ऑफ शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप्स को क्या कहा जाता है, इनको फ्लीट कहा जाता है. और कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम बोल सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन. ढेर सारे म्यूजिशियन जो होंगे तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बैंड बोलते हैं. ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को हम क्या बोलेंगे, गैंग. ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, कई सारे डांसर को मिला के एक ट्रूप बनता है. सम मोर एग्जाम्पल्स आर हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, bed of oysters, school of fish, litter of kittens, litter of puppies, army of ants, gaggle of geese, pack of wolves, etc. Moving forward, next is countable noun and uncountable noun. आपने अब तक जितने भी nouns पढ़े हैं, इन सब को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड द अदर इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन आते हैं. काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, यू कैन काउंट डॉग like 1 dog, 2 dogs, 3 dogs. In the same way you can count book also, 1 book, 2 books. Next is uncountable noun. Uncountable nouns are nouns which cannot be counted. Uncountable nouns को आप गिन नहीं सकते हैं. For example flour. Flour means आटा. You can't count flour. क्या आप गिन सकते हो? नहीं. You never say give me 1 flour, 2 flour, 3 flour. In the same way water को भी आप नहीं गिन सकते हैं.
और सीरियल्स में वीट, राइस एक्सेट्रा आते हैं. आप कभी नहीं बोलते हो गिव मी 1 राइस, 2 राइस. ओके, सो सीरियल्स, वाटर, फ्लावर ऑल आर अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे बुक सिंगुलर है और उसका प्लूरल बुक्स हो जाएगा. एन एप्पल, सम एप्पल्स. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल आप नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि गिव मी 2 ग्लास ऑफ मिल्क. गिव मी 2 ग्लास ऑफ मिल्क ही बोलेंगे हम. ओके, कॉफ़ी का कॉफ़ी ही रहेगा प्लूरल, कॉफ़ीज़ नहीं हो जाएगा. मनी, यू कांट काउंट मनी ऑल्सो. मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है. बट यू मस्ट बी थिंकिंग मनी तो हम गिन सकते हैं. नो, आप मनी कभी नहीं गिनते हो. यू कांट काउंट मनी. यू नेवर से गिव मी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी. आप काउंट करते हो तो क्या करते हो, रुपीज़ काउंट करते हो या फिर कॉइन काउंट करते हो. गिव मी 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन. गिव मी 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़. सो money is uncountable, but rupee and coins are countable nouns. Okay, so that's all for today. Now it's time to leave. Take care and study well. Bye.